आपका पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं और ये दोनों नियम आपके सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। और साथ में प्रकाश के अपवर्तन के तो 2 नियम होते हैं, लेकिन प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कभी भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण नहीं बल्कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन 100% भी आई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण, मिरर, ये सब लोग आप लोग पहले से ही पढ़ के तैयार हुए होंगे। तो आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन में सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसी को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन में सी, निर्गत कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर होगा सी नंबर। 5वां नंबर प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है, ठीक है, 1 डायप्टर होती है, ठीक है, याद रखना। आंसर होगा बी नंबर। अगला आपका प्रश्न है 6ठा नंबर, ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है। तो आप बोल सकते हैं लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये डी नंबर दिया ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो P बराबर 1/f होता है ना, तो 1/f को ही हम लोग लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला आपका प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेमी है। तो उस लेंस की क्षमता होगी, उस लेंस की क्षमता क्या होगी। जब मान लेते हैं P बराबर 1/f होता है, तो फोकस दूरी कितना दिया, फोकस दूरी दिया 20, तो 1/20 ये सेंटीमीटर में। अगर इसको चेंज करोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी भाग देना पड़ेगा, इसको गुणा नहीं बल्कि भाग बोलते हैं, तभी तो वो ऊपर जाएगा तो गुणा होगा। तो इसको आप 5 से कटा दीजिएगा तो P बराबर 5 डायप्टर, प्लस में 5 डायप्टर मिलेगा, ठीक है। उत्तल लेंस का रहा, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, और जब उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है, तो आपका क्षमता भी पॉजिटिव ही आएगा। आप ये नहीं कि माइनस पर टिक लगाएंगे, माइनस टिक लगाएंगे तो गलती हो सकता है, ठीक है। नंबर, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायप्टर है, तो वह है, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, तो पक्का अगर माइनस है तो अवतल लेंस होगा, तो आपका उत्तल लेंस तो दोनों कट ही जाएगा। तो अवतल लेंस में हम चलेंगे, अवतल लेंस में -2 दिया है, तो प्लस तो क्या आएगा, डायप्टर है तो फोकस दूरी आएगा 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा ये डी नंबर वाला 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 9 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v/u होता है। u/v नहीं बल्कि v/u होता है। आप u/v पर टिक लगाने गलत हो सकता है, आप v/u पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर sin i/sin r होता है। आंसर होगा ए नंबर sin i/sin r, ठीक है। अगला आपका प्रश्न आता है यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I ≤ 0 और अपवर्तन कोण R में संबंध होता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। R का मान जो होगा वो छोटा होगा I से, I का मान 12 होगा R से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में यानी कि शून्य में होती है, जिसको शून्य भी बोल सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो किस पदार्थ को हम लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी, आपका आंसर होगा मिट्टी को हम लोग लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ठीक है, याद